ओम शांति। बाबा की अखंड याद, यानी ऐसी याद जो खंडित ना होती हो, जो निरंतर चलती रहे। जैसे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, साकार में शब्द कुछ भी बोल रहे हों, परंतु जो म्यूजिक बैकग्राउंड में चल रहा होता है उसके आधार पर अंदर के इमोशंस अपने आप जागृत होने लगते हैं। इसीलिए गीत से पहले थोड़ा सा म्यूज़िक चलता है। तो यहाँ भी अंदर कुछ भी बाहर सीन चल रहा हो, व्यक्त में रहकर हम कर्म कर रहे हों, परंतु भीतर पीछे बाबा का कार्य है, बाबा के बच्चे हैं। वो बाबा की जो स्मृति है, वो बैकग्राउंड म्यूज़िक सदा चलता रहे और वो म्यूज़िक सदा अंदर से आत्मा को हिम्मत, खुशी, आनंद, ना, शक्ति का अनुभव कराता रहे। तो ऐसे याद को निरंतर हम हर पल ईश्वरीय स्मृति में रहकर अपने जीवन को सफल करते रहें। ऐसा अभ्यास बार बार करना है। और आज भी बाबा ने बार बार बाबा को याद करना है, आत्मिक स्थिति में रहना है, उसको रिपीट किया। बहुत सारी बातें हैं, अभी हम सुनेंगे बाबा की मधुर मुरली। आज है 16 अक्टूबर 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान का सुख 21 पीढ़ी चलता है, वह है स्वर्ग का सदा सुख। भक्ति में तीव्र भक्ति से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। ज्ञान की प्रारब्ध और भक्ति की प्रारब्ध दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। प्रश्न है, किस श्रीमत पर चलकर, श्रीमत क्या है? पटरी, उस पर चलना है। किस श्रीमत पर चलकर तुम बच्चे सद्गति को प्राप्त कर सकते हो? उत्तर है, बाप की तुम्हें श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया को भूल। पहली कंडीशन, इस पुरानी दुनिया को भूल, एक मुझे याद करो। इसी को ही बलिहार जाना अथवा जीते जी मरना कहा जाता है। इसी श्रीमत से तुम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनते हो। क्या है श्रीमत? दुनिया को भूलना और एक बाबा को याद करना। तुम्हारी सद्गति हो जाती है। साकार मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकते, बाप ही सबका सद्गति दाता है। गीत है ओम नमो शिवाय। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। तेरी लीला अपरंपार प्रभु, तेरी महिमा सबसे न्यारी है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, गाया जाता है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचा तो भगवान। अब भगवान का नाम तो मनुष्य मात्र नहीं जानते, बहुत सारे भगवान कह देते हैं ना।
भक्त भगवान को नहीं जानते। जब तक कि भगवान आकर भक्तों को अपनी पहचान न दे। यह तो समझाया गया है। ज्ञान और भक्ति। सतयुग त्रेता है ज्ञान की प्रालब्ध। अभी हम ज्ञान धारण करते हैं, फिर इसका फल, इसका प्रालब्ध जो है वो है सतयुग त्रेता। अभी तुम ज्ञान सागर से ज्ञान पाकर, सभी ले रहे हैं ना, ज्ञान सागर से ज्ञान पाकर पुरुषार्थ से अपनी सदा सुख की प्रालब्ध बना रहे हो। फिर द्वापर कलयुग में भक्ति होती है। ज्ञान की प्रालब्ध सतयुग त्रेता तक चलती है। ज्ञान का सुख तो 21 पीढ़ी चलता है, थोड़ा नहीं है, 21 पीढ़ी चलता है। वह है स्वर्ग के सदा सुख। नर्क का है अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। वो जो सुख बाबा हमें देते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि अभी अभी तो सुखी हैं, अभी कुछ हो गया तो दुखी हो जाएंगे। इस दुनिया की तरह नहीं है, क्षण भंगुर नहीं है। सतयुग त्रेता दोनों युगों में सदा सुख है। बच्चों को समझाया जाता है सतयुग त्रेता ज्ञान मार्ग था। नई दुनिया, नया भारत था। याद करो, सृष्टि चक्र घुमाओ बुद्धि को, उसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी तमु प्रधान भारत नर्क हो गया है। अनेक प्रकार के दुख हैं। कितने प्रकार के दुख हैं, काउंटलेस। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता। बीच में संगम पे हैं हम, यहाँ दुख ही दुख, यहाँ दुख का नाम निशान नहीं, ना नाम ना निशान। गुरु करने की दरकार ही नहीं। भक्तों का उद्धार भगवान को ही करना है। ऐसा उद्धार कर देते हैं, है ना, जो दुख का नाम निशान नहीं रहता। अभी कलयुग का अंत है। विनाश सामने खड़ा है। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, और शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। परमात्मा के कर्तव्य को कोई समझते नहीं। मनुष्य को पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता। महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा नहीं कहेंगे। आत्मा पवित्र बनती है। बाप ने समझाया है, पहले पहले मुख्य है देवी देवता धर्म। उस समय सूर्यवंशी ही राज्य करते थे। याद करेंगे सभी, पहुंच जाएं सतयुग में। चंद्रवंशी नहीं थे। एक धर्म था। भारत में सोने चांदी के महल थे। हीरे जवाहरों से छतें दीवारें सब सजी हुई थी। देख रहे हैं सब बुद्धि के नेत्र से। भारत हीरे जैसा था। वही भारत, अब इधर आ जाओ, इधर सतयुग है, वहाँ देख लिया सीन, अब इधर आ जाओ। वही भारत अब कौड़ी मिसल बना है। बाप कहते हैं, मैं कल्प के अंत में सतयुग आदि के संगम पर आता हूँ। भारत को माताओं द्वारा फिर से स्वर्ग बनाता हूँ। यह है शिव शक्ति पांडव सेना। आज का स्वमान सभी का। कौन है हम? शिव शक्ति पांडव सेना। पांडवों की प्रीत एक बाप से है। प्रीत बुद्धि पांडव, विपरीत बुद्धि कौरव। उन्हों को बाप पढ़ाते हैं। शास्त्र आदि है सब भक्ति मार्ग की सामग्री। वह है भक्ति कल्ट।
अभी बाप आकर सबको भक्ति का फल ज्ञान देते हैं, जिससे तुम सद्गति में जाते हो। सद्गति दाता सबका बाप एक ही है। बाप को ही ज्ञान सागर कहा जाता है। बाकी मनुष्य को मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। यह ज्ञान कोई शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान सागर एक बाप को ही कहा जाता है। शास्त्रों को ज्ञान सागर कहते हैं, किसी मनुष्य को ज्ञान सागर कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ये ज्ञान केवल ज्ञान सागर शिव बाबा ही देते हैं। उनसे तुम वर्षा लेते हो, फिर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। यह देवताओं की महिमा है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। ये किसकी महिमा है? देवी देवताओं की। लक्ष्मी नारायण है 16 कला संपूर्ण, राम सीता है 14 कला। यह पढ़ाई है, यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। सत्य है ही एक, वही आकर सत्य समझाते हैं। यह है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया में पतित होते ही नहीं, पतित दुनिया में पावन होते नहीं। पावन बनाने वाला एक ही बाप है। आत्मा कहती है शिवाय नमः। आत्मा ने अपने बाप को कहा नमस्ते। गीत था ना, ओम नमो शिवाय। तो आत्मा ने अपने बाप को कहा नमस्ते। अगर कोई कहते शिव मेरे में है, तो फिर नमस्कार किसको करते हैं? अगर हमारे में ही शिव है तो खुद को थोड़ा ना नमस्कार करेंगे। यह अज्ञान फैला हुआ है। यह ज्ञान है कि आत्मा ही परमात्मा है। अब तुम बच्चों को बाप त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तुम जानते हो सब आत्माएं जहाँ रहती हैं वह है निर्वाण धाम, स्वीट होम। मुक्ति को तो सभी याद करते हैं, जहाँ हम बाप के साथ रहते हैं। सारी दुनिया याद करती है। सब कहते हैं हम निर्वाण धाम जाएं, मुक्ति धाम जाएं, ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएं। अभी तुम बाप को याद करते हो। हम तत्व को याद नहीं करते, हम बाबा को याद करते हैं। सुख धाम में जाएंगे तो बाप को याद नहीं करेंगे, स्वर्ग में याद करेंगे बाबा को। अभी है ही अभी यह है ही दुख धाम। सब भी दुर्गति में है, सब आत्माएं दुर्गति में है। नई दुनिया में भारत नया था, सुख धाम था, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था। मनुष्यों को तो यह पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का क्या कनेक्शन है। बोलते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, परंतु क्या कनेक्शन है समझते ही नहीं है। वह राजकुमारी, वह राजकुमार अलग अलग राज्य के हैं। ऐसे नहीं कि दोनों ही आपस में भाई बहन हैं, ऐसे सुनाते हैं ना कहानियों में। वह अलग अपनी राजधानी में थी। श्री कृष्ण अपनी राजधानी का राजकुमार था। उन्हों का स्वयंवर होता है तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सतयुग में हर चीज़ कैसी होती है याद करो, स्मृतियों में है आत्मा की, सुख देने वाली है। कलयुग में हर चीज़ दुख देने वाली है। बिल्कुल कंट्रास्ट है रात और दिन का। सतयुग में किसी की अकाले मृत्यु नहीं होती। तुम बच्चे जानते हो, हम अपने परम पिता परमात्मा बाप से सहज राजयोग सीखते हैं। नर से नारायण,
नारी से लक्ष्मी बनने के लिए। यह स्कूल है। सब बैठे हैं स्कूल में और शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। उन सत्संगों आदि में तो कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होती। वेद शास्त्र आदि सुनाते रहते हैं। बाप के द्वारा तुम इस मनुष्य सृष्टि चक्र को अब जान गए हो। ये बातें किसी वेद में नहीं, किसी शास्त्र में नहीं, किसी पुराण में नहीं। संपूर्ण सृष्टि चक्र का राज हमें खुद ज्ञान सागर ने आकर दिया है। बाप को ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, रहम दिल कहा जाता है। वही बाप जिसकी इतनी महिमा है, वही हमको ये ज्ञान दे रहे हैं। गाते हैं, ओ बाबा आकर रहम करो। यही तो बाबा का रहम है, हमें ज्ञान दे रहे हैं बाबा। हेवनली गॉड फादर ही आकर हेवन स्थापन करते हैं संगम पर। हेवन में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। आज बाबा बार बार हमें हेवन की सैर करा रहे हैं। याद आ रहा है ना सभी को? बाकी इतने सभी कहाँ जाएंगे? जब थोड़े मनुष्य वहाँ रहेंगे और यहाँ तो बहुत सारे हैं, तो बाकी सबका क्या होगा? बाप सभी को मुक्ति धाम में ले जाते हैं। स्वर्ग में सिर्फ भारत ही था, एक ही खंड था, वो भी इतना बड़ा नहीं था। फिर भी भारत ही रहेगा। भारत सचखंड यहाँ गाया हुआ है। अभी तो भारत कंगाल बन गया है। पैसे पैसे के लिए भीख मांगते रहते हैं। भारत हीरे जैसा था, अब कौड़ी मिसल है। सतयुग आदि का भारत और कलयुग अंत का भारत, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। यह ड्रामा के राज को समझना है। तुम रचयिता बाप को और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। बाप द्वारा हम बाप का सारा ज्ञान जानते हैं, रचता और रचना का सारा राज जानते हैं। मनुष्य गाते भी हैं वंदे मातरम, परंतु वंदना पवित्र की ही की जाती है। जब बोला वंदे मातरम, तो वंदना किसकी की जाती है? जो पावन हो। परमात्मा ही आकर वंदे मातरम कहना शुरू करते हैं। माताओं को पावन बनाने की शिक्षा देते हैं। शिव बाबा ने ही आकर कहा है, नारी स्वर्ग का द्वार है। सन्यासी ने क्या कहा? नारी नर्क का द्वार है। शिव बाबा ने क्या कहा? नारी स्वर्ग का द्वार है। शक्ति सेना है ना, यह स्वर्ग का राज्य दिलाने वाली है, जिसको ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य कहा जाता है। स्वर्ग में एक ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था। तुम शक्तियों ने स्वराज्य स्थापन किया था। याद है सभी को? स्वराज्य स्थापन किया था, अब फिर से स्थापन हो रहा है। राम राज्य कहा जाता है सतयुग को। अभी भी कहते हैं राम राज्य हो, परंतु वह कोई मनुष्य तो कर ना सके। इनकॉर्पोरियल गॉड फादर ही आकर पढ़ाते हैं। उनको भी ज़रूर शरीर चाहिए। ऐसे कैसे स्थापन करेंगे? बॉडी तो चाहिए ना, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी आत्मा अपने को आत्मा समझती नहीं, सब बॉडी कॉन्शियसनेस में है। तो बाबा को भी बॉडी लेनी पड़ती है हमें समझाने के लिए। ज़रूर ब्रह्मा तन में आना पड़े। शिव बाबा तो तुम सब आत्माओं का बाप है। प्रजापिता भी गाया हुआ है। पिता तो बाप ठहराना। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। आदिदेव और आदि देवी दोनों बैठे हैं। साकार मुरली है तो बाबा इसलिए कह रहे दोनों बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं।
तुम भी तपस्या कर रहे हो। यह है राजयोग। किस लिए तपस्या कर रहे हैं? राजाई पाने के लिए। यह है राजयोग। सन्यासियों का है हठ योग। वह कभी राजयोग सिखला नहीं सकते। गीता आदि जो भी शास्त्र हैं वह सब हैं भक्ति मार्ग की सामग्री। पढ़ते आए हैं परंतु तमो प्रधान बन गए हैं। पढ़ते आए हैं लेकिन उससे क्या फ़ायदा हुआ? तमो प्रधान बनते आए हैं। यह वही महाभारत लड़ाई है जिससे विनाश होना है। साइंस कोई वेदों में नहीं है, उनमें तो ज्ञान की बातें हैं। यह साइंस बुद्धि का चमत्कार है जो इन्वेंशन निकालते रहते हैं। विमान आदि बनाते हैं सुख के लिए, फिर पिछाड़ी में इनके द्वारा ही विनाश होता है। यह सुख का हुनर भारत में रह जाएगा। दुख का हुनर मारने आदि का खलास हो जाएगा। सतयुग में दुख की सब बातें खत्म हो जाएंगी। जो कुछ भी सुख की बातें हैं वो हुनर रह जाएगा। साइंस का अक्ल चला आता है। ये अक्ल चला आता है। यह बॉम्ब्स आदि कल्प पहले भी बने थे। पतित दुनिया का विनाश, फिर नई दुनिया की स्थापना होनी है। बाप कहते हैं तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं। अब इस देह का अहंकार छोड़ सब सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित हो जाएंगे। बाबा कहते हैं अब इस देह का अहंकार छोड़ मुझ बाप को याद करो तो याद की योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। ये प्रोसीजर है। क्या करना है? अपने को आत्मा समझना है, बाबा को याद करना है और इस योग अग्नि से विकर्म विनाश हो जाएंगे। रावण ने तुमसे बहुत विकर्म कराए हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर इन 5 विकारों के वशीभूत होकर बहुत विकर्म किए हैं। पावन बनने का तो एक ही उपाय है। क्या है? तुम आत्मा तो हो ही, ये तो फैक्ट है। कहते भी हो मैं आत्मा। ऐसे नहीं कहेंगे मैं परमात्मा हूँ। क्या कहते हैं? मैं आत्मा। कहते हो मेरी आत्मा को रंज यानी नाराज मत करो। रंज किसको होता है ना? नाराज कौन होती है? आत्मा। आत्मा सो परमात्मा कहना यह तो बहुत बड़ी भूल है। अभी है तमो प्रधान व्यभिचारी भक्ति। भक्ति भी स्टेजेस उसकी अभी बिल्कुल सतो प्रधान से सतो रजो तमो और अभी तमो प्रधान और व्यभिचारी भक्ति हो गई है। जिसको जो आता है उसी की पूजा कर लेते हैं। बस मनोकामना पूर्ण होने से मतलब है। तो इसलिए अभी है तमो प्रधान व्यभिचारी भक्ति। जो आया उनको बैठ पूजते हैं। अव्यभिचारी एक की याद को कहा जाता है। अब व्यभिचारी भक्ति का भी अंत होना है। अति के बाद अंत हो जाता है। बाप आकर बेहद का वर्षा देते हैं। सभी को सुख देने वाला एक बाप है, दूसरा ना कोई। बाप कहते हैं मुझे एक के साथ बुद्धि योग जोड़ने से ही क्या होगा? अंतमति सुगति हो जाएगी। तो अनेकों की याद को छोड़ो, एक बाबा को याद करो। मैं हूँ ही स्वर्ग का रचयिता। यह कांटों की दुनिया है। यह है जंगल, वह है बगीचा।
तो बाबा कहते हैं एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कांटों की दुनिया है ना, तो लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को कांटा चुभाते हैं, दुख देते हैं। अभी यह पुरानी दुनिया बदल रही है। ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखते हैं, यह है नॉलेज। परंतु विष की भेंट में अमृत कहा गया है। ऐसा नहीं कोई विष है और फिर कुछ अमृत है, नहीं, विषय विकारों के कंट्रास्ट में से अमृत कहा गया है। कहा भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए, श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। परमपिता परमात्मा आकर श्रीमत देते हैं। श्री कृष्ण भी श्रीमत से ऐसा बना है। यह समझने की बातें हैं। इस सारी पुरानी दुनिया को भूल एक बाप को याद करना है। बलिहार भी अब भी जाना होता है। जो भक्ति में हमने बोला कि आप पर बलिहार जाऊं, कब जाऊं, ये भी अभी जाना होता है। इनको ही जीते जी मरना कहा जाता है। भक्ति मार्ग की बातें अलग हैं, वह है भक्ति कल्ट। भक्ति मार्ग की बातें अलग हैं। तो वास्तविकता में बलिहार जाने का क्या अर्थ है? जीते जी मरना। भक्ति के तो ढेर गुरु हैं, परंतु सदगति दाता एक ही निराकार परमपिता परमात्मा है। साकार मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते। आज बार बार बाबा रिपीट करते जा रहे हैं कि कभी भी कोई भी मनुष्य किसी की सदगति नहीं कर सकता, सदा के लिए सुख दे नहीं सकते। सदा सुख देने वाला बाप है। यह पाठशाला है। बाबा ये भी रिपीट करा रहे हैं, ये क्या है? पाठशाला है, स्कूल है। एम ऑब्जेक्ट भी बाप बतलाते हैं। कहते हैं तुमको स्वर्ग के सुख का वर्षा मिलेगा, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। आपको क्या मिलेगा? स्वर्ग के सुख का वर्षा, शांति धाम, सुख धाम, और यह है दुख धाम। यह चक्र फिरता रहता है। शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे, फिर अब ये दुख धाम आ गया है, फिर शांति धाम जाएंगे। ये चक्र फिरता रहता है। इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। इस ड्रामा के चक्र से कोई छूट नहीं सकता है। बना बनाया अविनाशी पाठ है हर एक का। बाप तुमको पढ़ाकर मनुष्य से देवता बना रहे हैं। फिर जितना जो पढ़ेंगे उस अनुसार फिर पद पाएंगे ना। जितना जो पढ़ेंगे तो कोई राजा बनेंगे, कोई प्रजा बनेंगे। सूर्यवंशी डिनाइस्टी है ना, केवल राजा रानी नहीं है, डिनाइस्टी है पूरी। सतयुग में सूर्यवंशी थे तो और कोई नहीं थे। भारत खंड ही ऊंचते ऊंच खंड था, अब झूठ खंड बना है। इसको रौरव नर्क कहा जाता है। इस समय को ना, इस दुनिया को रौरव नर्क कहा जाता है। हमारे अलग अलग पुराणों में, श्रीमद् भगवत गीता में, मनुस्मृति में विभिन्न प्रकार के नरकों का वर्णन है। उसमें कहते हैं कि धरती के नीचे 5 नरक हैं। उसमें सबसे पहले है रौरव नरक, है ना। तो विभिन्न प्रकार के जो मनुष्य पाप कर्म करते हैं उस अनुसार उन्हें ये नरकों की सज़ा मिलती है। तो बाबा कहते हैं इसको रौरव नरक कहा जाता है। पैसे के लिए कितनी मारामारी होती है। वहाँ तो कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए कोई पाप करना पड़े। बाप ही इस भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं इन माताओं द्वारा। इन्हों को बाप
वंदे मातरम कहते हैं। जो माताएं ये श्रेष्ठ कार्य करती हैं, हाँ, सारी दुनिया को भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाती हैं, उनको खुद भगवान क्या कहते हैं? वंदे मातरम। बाबा कहते सन्यासी नहीं कहते वंदे मातरम, उनका है हद का सन्यास। यह है बेहद का सन्यास। सारी दुनिया का बुद्धि से सन्यास करना है ना, स्थूल रूप में नहीं करना, अपितु बुद्धि से सन्यास करना है। शांति धाम, सुख धाम को याद करना है, दुख धाम को भूल जाना है। दुख धाम का सन्यास करना है, फिर बुद्धि में क्या रहे? शांति धाम और सुख धाम। बाप का यह फरमान है। बाबा ने कल भी फरमान दिया था, है ना। बाबा क्या कहते हैं? मुझे याद करो। और आज क्या बाबा ने फरमान दिया? दुख धाम को भूल जाओ, सुख धाम को, शांति धाम को याद करो। बाप आत्माओं को समझाते हैं, तुम इन कानों से सुनते हो। सुन रहे हैं सभी? शिव बाबा इन ऑर्गन्स द्वारा तुमको समझाते हैं। वह है ज्ञान सागर। यह कोई साधु संत महात्मा नहीं है, पक्का कराते हैं बाबा। कौन कह रहा है ये निश्चय होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मीठे मीठे सर्व से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद तारा। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप पर पूरा बलिहार जाना है। देह का अहंकार छोड़ योग अग्नि से विकर्म विनाश करने हैं। दूसरा, एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख कर, बुद्धि में क्या रहे? एम ऑब्जेक्ट। तो एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख कर पढ़ाई करनी है। बने बनाए ड्रामा को बुद्धि में रखकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। ड्रामा को बुद्धि में रखेंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रखकर पढ़ाई करेंगे। वरदान है सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा। सब लगा लो पंख। सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला में उड़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। श्रेष्ठ आत्मा कैसे बनेंगे? जब उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। ज्ञान योग के साथ साथ ज्ञान योग के साथ साथ हर समय, हर कर्म में, हर दिन नया उमंग उत्साह बना रहे। यही उड़ती कला का आधार है। ज्ञान योग करते हैं परंतु अंदर ना उमंग नहीं होता, उत्साह नहीं होता। उमंग उत्साह बना रहे तो उड़ते रहेंगे। यही उड़ती कला का आधार है। कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई का हो, बर्तन मांजने का हो, साधारण कर्म हो, उसमें भी उमंग उत्साह कैसा हो? नेचुरल और निरंतर हो। नेचुरल उमंग उत्साह निरंतर। उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ती रहेगी। वह कभी कंफ्यूज नहीं होगी। छोटी छोटी बातों में थक कर रुकेगी नहीं। तो यह है उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माओं की निशानी। चेक करेंगे और उमंग उत्साह के पंख सदा लगाए रखेंगे। स्लोगन है, जो निर्माण चित्त अथक और सदा जागती ज्योत है। जो निर्माण चित्त अथक और सदा जागती ज्योत है,
वही विश्व कल्याणकारी हैं। तीनों को चेक करेंगे अपने अंदर। विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं ना सब। कौन सी हैं तीन बातें? निर्माण चित्त, अथक, सदा जागती ज्योत। तो आज सभी क्या होमवर्क करेंगे? वैसे तो बाबा बहुत सारे फरमान देते हैं, परंतु आज बाबा ने विशेष क्या फरमान दिया कि इस दुख धाम को भूलना है और क्या याद करना है? शांति धाम और सुख धाम। तो पहली स्थिति दुख धाम को भूलना। अपने आप को स्व स्थिति में स्थित करेंगे और याद करेंगे, मैं आत्मा अपने अनादि रूप में, अनादि देश में कैसी थी, फिर आदि देश में, आदि स्वरूप में कैसी थी, और अब ये कैसी दुनिया है, इसको छोड़ना है। जैसे जैसे ये सब बातें बुद्धि में लेकर आएंगे तो इस दुनिया से वैराग्य आएगा और कनेक्शन आने वाली दुनिया से जुड़ जाएगा। तो ये अभ्यास आज हम सभी करेंगे। अच्छा, ओम शांति।